Hello guys, welcome back to the Skywing Stocks. So here we are on weekly time frame of Nifty और हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी पे देख रहे हैं कि लास्ट वीक जो हमने डिस्कस किया कि मार्केट ने एक एंगल्फिंग रेड एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, तो डेफिनेटली इसकी एक फॉलोअप रेड कैंडल या फिर हमको एक पॉज कैंडल देखने को मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी ने तो पॉज कैंडल बना दिया, एक डोजी बना दिया, बट निफ्टी ने एक रेड कैंडल का फॉलोअप कैंडल बनाया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट दैट गोइंग टू बी फॉर दिस वीक, for upcoming week. So better to move on a daily time frame और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या पैटर्न, क्या सिनेरियो बन रहा है। सो अगर डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो लास्ट 2 दिन से मार्केट एक मदर कैंडल है, ये जो मदर कैंडल है उसके इनसाइड में क्लोजिंग दे रहा है। सो कहीं ना कहीं निफ्टी लास्ट 3 दिनों से एक रेंज में घूम रहा है और एक रेंज बाउंड हो गया है लास्ट 3 डेज से। सो अभी अगर लास्ट कैंडल देखते हैं आप, जो फ्राइडे सेशन का था, तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल दिख रहा होगा। सो अगर हम ई में प्लॉट करते हैं तो देखेंगे कि मार्केट गया, अपने 100 EMA को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फुल डे उधर सस्टेन किया, बट एट द एंड ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वहाँ से ब्रेकआउट फेल करके वो वापस 100 EMA के नीचे आ गया और उसके नीचे क्लोजिंग दे दी। सो अभी ये जो कैंडल दिख रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये कैंडल तो इन्वर्टेड हैमर है और मे बी मार्केट बहुत ही ज़्यादा सेल ऑफ हो सकता है। मैं भी बोलता हूँ कि मार्केट निफ्टी बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि ये जो कैंडल बनाया है, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल आपको दिख रहा है, इस कैंडल का लो ब्रेक करे निफ्टी। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है सो सेल ऑफ नहीं आएगा। सो एट एनी टाइम जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट दैट अभी यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि निफ्टी मंडे के दिन गैप अप खुल गया, दैट इज 200 पे या यहाँ पे कहीं खुल गया और निफ्टी खुल के ऊपर ही जाते रहा, देन ये कैंडल का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ये जो कैंडल का फॉर्मेशन, इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा और फिर जो कैंडल फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से मार्केट चलने लगेगी। सो लेट्स मूव ऑन आवरली टाइम फ्रेम और वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। सो आवरली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं गाइस, तो मार्केट एक कंटिन्यू शार्प सेलिंग हुआ निफ्टी में और शार्प सेलिंग होके अभी 3 दिनों से एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, एक रेंज बाउंड हो गया है। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट इफ वी प्लॉट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल, तो हमको देखने को मिलेगा कि मार्केट अभी 0.3% के पास, 0.38% के पास रेजिस्टेंस ले रहा है और उसका जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 566, 0.5% के पास उसका 566 और उसके बाद 0.6% के पास उसका लेवल निकल के आ रहा है दैट इज 17,735। तो 566 और 17,735, तो हमारे चार्ट पे जब देखते हैं हमको, तो 566 मीन्स हम ये 500 वाला जोन पकड़ते हैं तो हमें मिलेगा कि ये वाला जो जोन है, इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर मार्केट एंड उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं ये वाला जोन आ जाएगा, 700 to 785 का जो जोन है, ये वाला जोन। सो जब तक मार्केट ये वाला जोन क्रॉस नहीं करता अप साइड में, तब तक मार्केट नेगेटिव ही टेरिटरी में रहेगा। और सपोज कीजिए मार्केट में भी रिटेस्ट करने को यहाँ तक जाए, बिकॉज एक शार्प फॉल हुआ है तो मे भी रिटेस्ट करने तक यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ से भी आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और यहाँ से आपको एक शार्प फॉल होते हुए देखने को मिल सकता है। सो मार्केट में अभी भी स्पेस है टुवर्ड अपसाइड जाने के लिए। सो अभी लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। आज जो ट्रेड हुआ उसके हिसाब से हमने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की है और वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन बनाने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ पे
एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर यहाँ पे हायर हाई लगाया, अभी वापस एक हायर लो लगा दिया है मार्केट ने। सो अभी यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाए, अगर सिनारियो मानिए कि मार्केट ये जो लेवल है 203 17,203 ये जो जोन है जहाँ पे आपको हल्का सा सेलिंग वापस स्टार्ट होते हुए दिख रहा होगा, ये जो स्विंग दिख रहा होगा, ये स्विंग को ब्रेक करके इसके अपसाइड में गैप अप खुल जाता है। ये जो पहले 5 मिनट की कैंडल है वो इसके अपसाइड में क्लोज दे देता है, तो डेफिनेटली फिर मार्केट में भी यहाँ पे ही कंसोलिडेट करके रह जाएगा फुल डे, और या तो कंसोलिडेट करके ऊपर वाली जो रेंज है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, बट चांसेस वेरी लो कि ब्रेक कर दे, बिकॉज यहाँ पे भी सेलर हैं जो उसको वापस नीचे पुश करेंगे। सो मार्केट कहीं ना कहीं इसी जोन में आपको ट्रैवल करती हुई नज़र आ सकती है ऑन मंडे। अगर मार्केट गैप अप खुलती है दैट इज़ अबाउट 17,203 के ऊपर खुलती है, या फिर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देती है तो। सो व्हाट इफ अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो आपको सीधा सिंपल जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा अभी 17,100 पे है, और आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 16,990। यहाँ से 100 पॉइंट डाउन एक आपको मोमेंटम मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है दैट इज 16,990, अराउंड 17,000 के आसपास हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। और अगर हम गलती से मार्केट उसे भी ब्रेक कर देता है टुवर्ड डाउन साइड में, तो आपका जो लास्ट लो लगाया था मार्केट ने, डबल बॉटम जो बनाया है, वहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, बट चांसेस आर लो कि वहाँ तक मार्केट जाए। फिर भी अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ तक भी मार्केट मूव होता हुआ आपको दिख सकता है एक बार। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो सिनारियो दोनों साइड भी बन सकते हैं। फ्लैट खुलने की कंडीशन में मार्केट अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, डाउन साइड में भी मोमेंटम कर सकता है। तो गैप अप गैप डाउन में तो आप समझ गए कि आपको सीधा डाउन साइड में और अप साइड में ट्रेड लेना है, या फिर कंसोलिडेट हो सकता है मार्केट। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट के पास थोड़ा टाइम रहेगा कि इस जोन में ट्रैवल करे, उसके बाद वो अपसाइड या डाउन साइड का मोमेंटम दिखाए। तो आप फ्लैट खुलते भी ट्रेड मत कीजिएगा, 17,203 को अपसाइड में उसको ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद क्लोजिंग दे दीजिए, तो आप ऊपर की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है तो आप नीचे की पोजीशन बना सकते हैं। ओके गाइस, सो ये था निफ्टी एनालिसिस। और अगर हम बजट की बात करते हैं जो हमारा ट्यूसडे को होगा, तो बजट के दिन अगर मार्केट सपोज कीजिए मंडे के दिन यहीं कहीं इसी जोन में रह जाता है और ट्रैवल करके यहीं सपोर्ट लेके अप साइड में क्लोज दे देता है, देन मार्केट के पास आइदर अप साइड मोमेंटम करना है या इधर डाउन साइड, दोनों भी सिनारियो रहेंगे। तो मार्केट दोनों साइड में मोमेंटम कर सकता है ऑन मंडे। सो होपफुली कि अब मार्केट मंडे के दिन इसी दिन ये जोन में रह जाए तो ट्यूसडे को हमें अच्छी खासी रैली टुवर्ड अप साइड और डाउन साइड देखने को मिल सकती है। सो उसके लिए आपको करना क्या है कि मार्केट अगर सपोज यहाँ पे क्लोज दे दे मंडे के दिन, तो अराउंड 3 और 315 जब एंड में मार्केट क्लोज दे रहा हो, इसी जोन में अगर दे रहा हो तो आप स्ट्रेडल का पोजीशन बना सकते हैं या स्ट्रेंगल का पोजीशन बना सकते हैं। स्ट्रेडल में आपको एक सेम पोजीशन की कॉल और पुट खरीदनी है, और स्ट्रेंगल में आपको थोड़ी अपसाइड और थोड़ा डाउन साइड जाके एक कॉल और पुट खरीदना है, ताकि अगर सपोज मार्केट एक शार्प मोमेंटम दिखाता है ट्यूसडे को तो आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाए। ओके गाइस, सो लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा। वहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डाटा में आप देखेंगे कि मार्केट में निफ्टी में जो है खासकर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों भी बहुत ही तगड़े नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग भी अच्छी खासी दिख रही है और कॉल राइटिंग भी अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। तो अगर मैक्सिमम पेन की बात करते हैं तो मैक्सिमम पेन जो है दैट इज़ नियर अबाउट 17,100 पे हमको दिख रहा है। 17,100 पे मैक्सिमम पेन है जहाँ पे मार्केट अभी क्लोज दिया है, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मार्केट को निकल कर आ रहा है दैट इज 17,300, और जो इमीडिएट सपोर्ट मार्केट में निकल के आ रहा है दैट इज 17,000। सो मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में रह सकता है। और अगर हम ओवाई बिल्डअप की बात करें
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग तो अनवाइंडिंग हो रही है, मीन्स कॉल्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, कॉल राइटिंग ज़्यादा है। यहाँ पे पुट में भी पुट राइटिंग भी ज़्यादा है, और पुट में कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है और लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे हैं। तो जो हमने बैंक निफ्टी में देखा था कि बैंक निफ्टी में एक सिनेरियो दिख रहा है कि थोड़ा डाउन साइड का थोड़ा प्रेशर दिख रहा है ओवाई में, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे दोनों ही बराबर चल रहे हैं, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों ही एक सिमिलर कंडीशन में दिख रही है। सो मार्केट में कुछ भी हो सकता है एज पर निफ्टी। सो दिस इज अ निफ्टी एनालिसिस फॉर यू गाइज। आई होप यू like this video. If you like, please hit the like button and share this video. So guys, thank you for watching.